ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी पे पहले से जजों की नियुक्ति में इंटरफेयर करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अचानक एक नए जज की ज्वाइनिंग के बाद ये सब बहुत हद तक सही साबित होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि नए नियुक्त हुए जजों में एक जज को नियम कानून से ऊपर रख के जस्टिस बनाया जा रहा है, सिर्फ एक वजह से कि वो मोदी के गुजरात से संबंध रखते हैं। इसको लेके हड़कंप मचा है। एक और जहां जजों की नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि कॉलेजियम पे सवाल उठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीजीआई गवई के भांजे भी अचानक से जस्टिस बन के चर्चा में आ गए हैं। कैसे कॉलेजियम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और कैसे एक गुजरात के जज को जबरन सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली। साथ ही दोस्तों, इससे भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन है वो जस्टिस जिन्होंने बिना किसी लाख लपेट के सीधे पूरे मामले पे विरोध जताया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की होने वाली पहली महिला सीजीआई जस्टिस बीवी नागरत्ना की। आपको बता दें कि ये वही होने वाली सीजीआई हैं जिन्होंने बयान ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने साफ साफ सवाल उठाया है कि कैसे गुजरात के एक जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में जन्मी जस्टिस नागरत्ना ने अपने करियर में कई बड़े और साहसिक फैसले लिए हैं। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई को रद्द करना हो या नोटबंदी पे केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराना, जस्टिस नागरत्ना ने हमेशा निष्पक्षता और साहस का परिचय दिया है। लेकिन अब वो सुर्खियों में है एक और वजह से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में उन्होंने जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का कड़ा विरोध किया, और ये विरोध इतना तीखा था कि इसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। आखिर क्या था इस विरोध के पीछे का कारण, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 25 अगस्त है जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक अहम बैठक हुई। वहां पे इस बैठक में 5 जज शामिल थे। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस BV नागरत्ना। कॉलेजियम ने 2 नामों की सिफारिश की सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए। एक थे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और दूसरे थे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। एक सिफारिश पे 4-1 का फैसला हुआ, जिसमें जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की नियुक्ति का कड़ा विरोध किया। उनके असहमति नोट के ने सबको ही चौंका दिया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न सिर्फ न्याय व्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगी, बल्कि ये कॉलेजियम सिस्टम की विश्वसनीयता को भी कमजोर करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जस्टिस नागरत्ना ने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें कि जो खबर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है, उसमें बताया गया है कि जस्टिस नागरत्ना के विरोध के 3 बड़े कारण थे। नंबर 1, वरिष्ठता का मुद्दा। जस्टिस पंचोली ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 57वें नंबर पे हैं, यानी कि उनसे कहीं ज्यादा सीनियर और योग्य जज मौजूद हैं, जिन्होंने नजरअंदाज उनको किया गया। जस्टिस नागरत्ना ने इसे कॉलेजियम की पारदर्शिता पे सवाल उठाने वाला कदम बताया। नंबर 2, गुजरात कोटा सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही गुजरात हाईकोर्ट के 2 जज जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस NV अंजारिया मौजूद हैं। जस्टिस पंचोली की नियुक्ति के बाद ये संख्या 3 हो जाएगी, जो जस्टिस नागरत्ना के मुताबिक क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ देगी। कई हाईकोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। नंबर 3, पंचोली का ट्रांसफर। जुलाई 2023 में जस्टिस पंचोली का गुजरात हाईकोर्ट में पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। ये ट्रांसफर कोई रूटीन कदम नहीं था। जस्टिस नागरत्ना ने बताया कि इसके लिए कोई सीनियर जजों से राय ली गई थी और ये फैसला सोच समझ के लिया गया था। ऐसे में इतने कम समय में उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पे सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि जस्टिस नागरत्ना ने इस वजह से जस्टिस पंचोली का विरोध किया था। खबर तो यहाँ तक है कि जस्टिस नागरत्ना ने ये भी मांग की कि उनका असहमति नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सार्वजनिक किया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि हैरानी की बात यह है कि ये नोट अब तक पब्लिक नहीं हुआ, जिससे कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पे और सवाल उठ रहे हैं। और एक बात और, अगर जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो वो अक्टूबर 2031 में जस्टिस जयमाल्या बागची के रिटायरमेंट के बाद
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में होंगे। यानी ये नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी पे भी पड़ सकता है। अब एक और ट्विस्ट खबर है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के भांजे को महाराष्ट्र में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ये खबर सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली है और लोग इसे परिवारवाद से जोड़ के देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कॉलेजियम में ऐसी नियुक्तियां हो रही है जो निष्पक्षता के बजाय निजी रिश्तों पर आधारित है। हालांकि इस नियुक्ति के पीछे के तथ्य अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन ये बात जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है। जस्टिस नागरत्ना के असहमति नोट ने पहले ही कॉलेजियम की प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे और अब सीजीआई ने गवई के इस फैसले को लेकर के दोस्तों भांजे की नियुक्ति ने इस आग में और घी डाल दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों में क्षेत्रीय असंतुलन, कम वरिष्ठता और परिवारवाद जैसे मुद्दे उठ रहे हैं, तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई निष्पक्ष है? इस पूरे विवाद में एक और अहम किरदार है कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। इस संगठन ने जस्टिस नागरत्ना के असहमति नोट को सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि कॉलेजियम की सिफारिशों में पारदर्शिता की कमी है। पहले के चीफ जस्टिस ने नियुक्तियों के दस्तावेज और बैकग्राउंड डिटेल्स को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। संगठन ने ये भी कहा कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में गुजरात का प्रतिनिधित्व बढ़ के 3 हो जाएगा, जो छोटे हाई कोर्ट के हिसाब से असंतुलित है। साथ ही उन्होंने आरटीआई और सीवीसी एक्ट के जो कॉलेजियम के मिनट्स और असहमति नोट को सार्वजनिक करने की मांग की है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओका ने यह भी इस मुद्दे को चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि असहमति को सार्वजनिक करना जरूरी है ताकि लोग समझ सके कि कॉलेजियम में क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि कॉलेजियम की मीटिंग्स की पूरी कार्यवाही को सार्वजनिक करने में प्राइवेसी की चिंताएं भी हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और देश के लोगों को सबसे ज्यादा यकीन सुप्रीम कोर्ट पे है। ये वो जगह है जहां से लोगों को इंसाफ की उम्मीद होती है, लेकिन जब जजों की नियुक्ति में क्षेत्रीय असंतुलन, कम वरिष्ठता और पॉलिटिकल कनेक्शंस जैसे सवाल उठते हैं तो जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। जस्टिस नागरत्ना का विरोध इसलिए इतना खास है, वो सिर्फ एक जज की नियुक्ति का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि वो पूरे सिस्टम को और पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही हैं। और जब देश की पहली महिला सीजीआई बनने वाली जज ऐसी बात कर रही हैं तो इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये है कि आगे क्या होगा। जस्टिस पंचोली और जस्टिस आलोक आराधे की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट अब पूरी क्षमता 34 जजों के साथ काम करेगा। लेकिन जस्टिस नागरत्ना का असहमति नोट और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म की मांग अभी भी हवा में लटकी हुई है। क्या कॉलेजियम अपनी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगा? क्या जस्टिस नागरत्ना का नोट पब्लिक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बरकरार रहेगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जस्टिस डीवी नागरत्ना ने इस विवाद को उठा के एक बड़ा संदेश दिया है। वो चाहती हैं कि न्याय व्यवस्था न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। और जब 2027 में वो देश की पहली महिला सीजीआई बनेंगी तो शायद वो इस सिस्टम में और बड़े बदलाव लाएं। क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की जरूरत है या फिर ये सब सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।